चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी यौगिक में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, उसके नियम पढ़े निर्धारित करने के कि किसकी कितनी होती है। अब हम सीखेंगे कि किसी यौगिक में अगर हमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला नंबर है H2SO4 में हमें S की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। एक बात ध्यान रखना कि किसी यौगिक में जितने भी तत्व हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या का योगफल होता है 0 अगर वो उदासीन यौगिक है। ठीक, जैसे यहाँ पे H2SO4 है तो देखिए अब हमें इसमें S की निकालनी है। जैसे यहाँ पे H है, S है और O है, तो हम सबसे पहले H की लिखाएंगे यहाँ पर कि 2 इंटू H की ऑक्सीकरण संख्या ON का मतलब ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या और प्लस 4 इंटू O की ऑक्सीकरण संख्या, ON लिख दीजिए और बराबर 0। 0 आया, 0 क्यों आया? क्योंकि ये उदासीन यौगिक है। ठीक है, तो बराबर में हमें सभी का योगफल करके इतना लिखना है 0 अगर ये उदासीन यौगिक है तो। देखिए स्पेशल नियमों में हमने देखा था कि H की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो होती है +1 प्लस जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो उसकी लिखते हैं X प्लस 4 इंटू O की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2, तो यहाँ आएगा -2 बराबर 0। इसको सरल कर लेंगे, ये हो गया 2 प्लस एक्स प्लस ये हो जाएगा 4 की जब गुणा करेंगे -2 में तो माइनस के 8 बराबर 0। यहाँ आएगा x -6 बराबर 0 और x बराबर +6, यानी कि H2SO4 में S की जो ऑक्सीकरण संख्या आई वो आई +6। ठीक है, अगला देखते हैं अब। देखिए दूसरा नंबर देखिए KMnO4 में Mn की। ठीक है, ऐसे भी प्रदर्शित कर देते हैं जिस तत्व की निकालनी हो उसके नीचे डैश लगा के कि यहाँ पे इस यौगिक में हमें किसकी निकालनी है, Mn की निकालनी है। तो सबसे पहले K की लगाएंगे +1 प्लस Mn की निकालनी है x प्लस 4 इंटू O की होती है -2 बराबर 0, तो ये हो जाएगी 1 प्लस एक्स माइनस के 8 बराबर 0, तो ये आएगा x -7 बराबर 0, यानी x बराबर +7। तो KMnO4 में Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या आई वो आई निकल के +7। अगला नंबर है देखिए, ये है K2Cr2O7 में Cr की। ठीक, तो सबसे पहले K की लगाएंगे, 2 की गुणा करके लिखेंगे +1 क्योंकि यहाँ 2K है, प्लस अब है 2Cr, Cr की हम x लिखेंगे क्योंकि हमें इसकी निकालनी है, लेकिन यहाँ 2Cr है तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 7। ठीक, इंटू O की लगाएंगे -2 और बराबर 0, ये हो जाएगा 2 प्लस 2x माइनस के 14 बराबर 0, और ये हो जाएंगे माइनस के 12 बराबर 0, 2x बराबर 12 और x बराबर 12/2, यानी x बराबर जो आई यहाँ पर वो आई +6। ठीक, तो देखिए 3 हमने ऐसे किए यौगिक जिन जो उदासीन है। ठीक है, अभी आवेश वाले नहीं है। इसके बाद देखेंगे हम आवेश वाले जिन पर कोई ना कोई यौगिकों पे जो है मतलब आवेश होगा। जैसे यहाँ पर है MnO4-। ठीक है, इस MnO4- में हमें Mn की निकालनी है। ठीक, अब देखो इनमें अंतर मालूम पड़ रहा है, यहाँ पर कोई आवेश नहीं था, यहाँ पर आवेश है -1, तो Mn की हमें निकालनी है, तो Mn की लिखेंगे x
प्लस O की होती है -2, तो ये आएगी 4 इंटू -2 बराबर, यहाँ पे हमने 0 लिखा था क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं था, उदासीन था। यहाँ पर जो ये उदासीन नहीं है, आयनिक यौगिक है, यानी यहाँ पे माइनस का आवेश है, तो बराबर में लिखेंगे अब -1। -2 होता तो -2 लिख देते, अगर प्लस का आवेश होता तो प्लस लिखते यहाँ पर। ठीक, सरल कर लेंगे इसको, ये हो जाएंगे -8 बराबर -1, x बराबर आएगी 8 -1, यानी x बराबर जो आएगी यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या वो आएगी +7। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं, कुछ और ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, जैसे कि PO4 3 माइनस में निकालेंगे P की, और Cl2O7 इस पर आवेश है 2 माइनस, इस पर निकालेंगे हम Cl की, दोनों आयनिक यौगिक है। ठीक, P की देखेंगे, P की x प्लस 4 इंटू -2 बराबर -3, ये वाला आवेश, तो ये x माइनस के हो जाएंगे 8 बराबर -3, x बराबर 8 -3 और x बराबर आएगी +5। ऑक्सीकरण संख्या हमें हमेशा चिन्ह सहित लिखनी होती है। ठीक, यहाँ पे निकालेंगे Cl की, ये होगा 2x, Cl की x आएगी 2 Cl है यहाँ पर, प्लस 7 इंटू O की लगाएंगे -2 और बराबर में आएगा -2, तो ये होगा 2x -14 बराबर -2, 2x बराबर 14 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 -2, 2x बराबर ये हो जाएंगे 12, और x बराबर आएगी यहाँ पर 12/2, यानी x का मान आएगा +6। ठीक है, यहाँ पे P की ऑक्सीकरण संख्या आई +5 और Cl की यहाँ पर आई +6।